आपके पास बहुत सारे सेवक सेविकाएं आते हैं, दुखी पीड़ित आते हैं। उनमें से ऐसे कोई कई सेवक है जो आपके पास दुखी होकर सुखी होकर जाते हैं। कोई ऐसा सेवक होगा जिसका अनुभव आप बता सकते हैं? हाँ, अनुभव है, बहुत अनुभव है। अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनुभव एक है। एक साल के बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। त्यागी योग का अनुभव है। सादे सादे योग का अनुभव है। सादे योग का अनुभव यह है कि जो अनेक में था और अनेक में रहते हुए उसको ऐसी प्रक्रिया घटी कि उसको डॉक्टर ने बोला कि तुझे कैंसर हो गया, तुझे कैंसर हो गया, तुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन की पारी आई तो वो सेवक घबरा गया, बोले मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। पंडा पुजारी के पास में गया, हर डॉक्टर के पास में गया, पैसा खर्च किया, लेकिन बाद में ऐसा लाचार हुआ कि वो घबराने से और भी उसकी शक्तिहीन हो गया। अब कैसा करूं भगवान और क्या करूं, इसको विचार आया। किसी सेवकों के माध्यम से, उस गांव में सेवक थे, पिनके पार का अनुभव है, चोर पिनके पार का अनुभव है। मेरे गांव से 2 किलोमीटर पिनके पार है, वहां का अनुभव है। विजय नेत्रा, उसका अनुभव है। और उसको डॉक्टर ने कैंसर बोला। कैंसर के पीड़ित वो किसी के माध्यम से, किसी सेवक के माध्यम से, वहां पे 7-8 सेवक थे, उसके माध्यम से वो हमारे निवास स्थान पर दूसरे दिन ही आए। बोले गुरुजी, बोले मुझे मार्ग चाहिए। मैंने बोला मार्ग में आने की क्या जरूरत है, काय के लिए आए तुम? बोले इस मार्ग में मुझे मरना है। मैंने बोला मरना ये साधारण बात नहीं है, सबके पास का काम नहीं है। इस मार्ग में वचन देना पड़ता है मरने का। हम पहले तो मर चुके हैं, पहले तो अनेक में सारी देवी देवताओं की पूजा किए, 33 कोटि देवताओं की पूजा किए, लेकिन मैंने कहा ये मार्ग में मरने का वचन देना पड़ता है। इसमें हमारा नया जन्म होता है। नए सिराने से हमको अपनी रूपरेखा बनाना पड़ता है, क्योंकि नए सिराने से चलना पड़ता है। बाबा के तत्व शब्द नियम का पालन करना पड़ता है। ये सारी चीजें बताना उसको मेरे को पड़ा। और उस समय वो सेवक बोले मैं तो मरता नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। अरे मैंने बोला मरना पड़ेगा तो तुझे मार्ग मिलेगा, नहीं तो मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सत्य मर्यादा प्रेम का मार्ग है। परमात्मा एक साधारण बात नहीं है। उसको समझाने का प्रयास किया। पैटिया को उठ करके हमको 6 बजे के पहले 5 बजे से 6 बजे के बीच में विनती करना पड़ता है, शाम के प्रार्थना करना पड़ता है। ये साधारण बात नहीं है। अब दुखी क्या नहीं करता, वो दुखी था, बोले ठीक है मैं मरूंगा। समझाने के बाद में वो समझ गया। और देखो उसका चमत्कार, 3 दिन में चमत्कार हुआ। उसके सादे कार्य 3 दिन के मैंने दिया, उसको मार्ग की रूपरेखा समझाया। समझाने के बाद में 3 दिन के कार्य में उसको पहले दिन 1 घंटे की 3 बार तीर्थ बनाने के लिए शब्द लगाया कि तुझे 7, 11, 21 की तीर्थ बना करके पीना है, अगरबत्ती लगाना है। उसको मार्ग में स्वीकार किया, वचन दिया। वचन देने के बाद में उसने 3 दिन के कार्य किया। 3 दिन के कार्य में पहले ही दिन उसको 7, 11, 21 की तीर्थ में उसको 25% आराम मिला। उसके बाद दूसरे दिन 50% आराम मिला। और तीसरे दिन तीर्थ बनाया, 11, 21, 41 की तीर्थ जब बना तो उसका कैंसर की बीमारी पूरी क्लियर हो गई। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर के पास में 4थे दिन गया प्रसादी करके। डॉक्टर बोलता है कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। और वो आज सेवक पक्का सेवक बन गया। यही अच्छा अनुभव है। और तत्व शब्द नियम का जो सेवक पालन करेगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, तो सही में बाबा चमत्कार करेगा, चमत्कार देगा। और इस मार्ग में चमत्कार ही चमत्कार है, साधारण बात नहीं है।
ये बाबा का मार्ग है।